जयपुर के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में 16 मई को नेटवर्क 10 के संत संसद का दिव्य और भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से पूज्य संतों का आगमन शुरू हो चुका है। इस महामंथन से पहले नेटवर्क 10 के स्टूडियो में संत पहुंचे और राष्ट्रवाद पर उन्होंने बात की है। क्या कुछ कहा गया है, देखिए। बहुत स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। संत संसद एक ऐसा आयोजन जो नेटवर्क 10 लगातार कर रहा है और इस बार 5वीं बार नई दिल्ली में इसका आयोजन कल होने जा रहा है, जहां तमाम संत पहुंचेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। एक ऐसा मंच होगा जो जाति से ऊपर आखिर क्या है सनातन, धर्म क्या है, परमात्मा क्या है, इस पर विचार साझा करते हुए सभी संत नजर आएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में तमाम संत पहुंचे हुए हैं। आयोजन कल है, लेकिन उत्साह जो है आज ही देखने को मिल रहा है। आज सभी संतों से हम बात करेंगे कि आखिर जिस सनातन की दुहाई दी जाती है, राजनीतिक पार्टियों में दी जाती है, साधु संत देते हैं, आखिरकार वो सनातन है क्या? तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी आपसे ही। सनातन को लेकर हम बहुत बात करते हैं, लेकिन असल में ये सनातन है क्या? अगर आसान शब्दों में हम इसे समझे तो क्या है सनातन? सबसे पहले तो आपके नेटवर्क 10 का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आप बधाई के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि पूरे देश के अंदर आप एकमात्र ऐसे चैनल हैं जो लगातार संत संसद का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। 5वीं संत संसद आपकी कल आयोजित होने जा रही है। रही बात सनातन की, जो सनातन सृष्टि के आदि से है, जो सृष्टि के अंत तक हमेशा एक जैसा रहेगा, जो कभी ना मिटता है ना बदलता है, जिसके सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो सनातन जो दुनिया को जीवन जीने की शैली सिखाता है, जीवन जीने की कला और सिद्धांत सिखाता है, वो सनातन जो दुनिया में शांति लेकर के आ सकता है और लाता है, ऐसे सनातन के सभी हम संत कल आपकी संत संसद में हम जो बात रखने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि इस देश के अंदर जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो जातिवाद और धर्मांतरण हैं। तो जातिवाद ना हो, राष्ट्रवाद हो, ऐसी परंपरा देश के अंदर पड़े कि जाति व्यवस्था खत्म हो जाए। और जो धर्मांतरण है, जिस प्रकार देश के अंदर लगातार बहुत सारी ऐसी मानसिकता हैं जो किसी ना किसी प्रकार से, वो लालच में कहें, वो दबाव में कहें, वो जोर जबरदस्ती कहें, वो किसी प्रकार से षड्यंत्र करके कहें, वो हमारा जो है धर्मांतरण कराने का काम करते हैं। तो धर्मांतरण एक दंश है इस देश के लिए और इस हमारे सनातन परंपरा के लिए। उस पर पूर्णतः रोक लगे और कानून बने। और तीसरा, जिस प्रकार से हमारा धार्मिक पर्यटन आज जो है देश का आर्थिक इंजन के रूप में आगे बढ़ रहा है और धार्मिक पर्यटन से देश सशक्त हो रहा है, उसका उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा मॉडल बनते जा रहा है। आदरणीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी लगातार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश आज धार्मिक पर्यटन से निकल करके औद्योगिक जिस प्रकार उसकी तरफ बढ़ रहा है और वहाँ से धार्मिक पर्यटन के बाद जो है वो सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है। ये सब चर्चा और चिंतन हम आपके माध्यम से कर रहे हैं, देश में आवाज़ जा रही है, इसलिए नेटवर्क 10 और अधिक बधाई का पात्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सनातन की बात करते हैं। चूंकि महाराज जी ने साफ तौर पर कहा कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है, तो धर्मांतरण पर किस तरह ब्रेक लगे? आचार्य जी, आप क्या सोचते हैं? जिस तरह लगातार हम देख रहे हैं कि बच्चियों को धर्मांतरण कराया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कब इस पर लगाम लगेगा? देखिए, जब तक कानून इसके लिए ठोस नहीं बनेगा तब तक इस पर नियंत्रण लगाना बहुत ही मुश्किल है। और निश्चित रूप से सरकार को इसके लिए पहल करना चाहिए और साधु संत तो कर ही रहे हैं पहल, ताकि जल्द से जल्द यह आवाज़ बुलंद हो। आपके चैनल के माध्यम से, सामाजिक स्तर के माध्यम से हम लोग इसके लिए लगातार इस बात को रख रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके लिए कठोर कानून बने और इसको जल्द से जल्द रोका जाए। बिल्कुल, तो देखिए इस पर कानून बनना चाहिए और इस पर रोक भी लगनी चाहिए और यही वजह है कि नेटवर्क 10 जो है ऐसे प्लेटफॉर्म का आगाज ही करता है जहां संत पहुंचे, अपनी बातों को बारीकी से रखे ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो समझ सके। तो सनातन को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और कल भी आप लोग पहुंचेंगे मंच पर, सनातन पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर दो तरह के लोग होते हैं। एक जो आमतौर पर मैं विपक्ष की ही बात कर लूं, जो कहते हैं कि सनातन के आड़ में राजनीति की जाती है, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे आचार्य जी? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो मैं सदियों की जहां हमारे को प्रतीक्षा थी, उस पर श्री राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ये पंचम हमारा संसद लगने जा रही है। इससे पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था, उसके उद्घाटन पर सर्वप्रथम उस संध्या पर नेटवर्क 10 टीवी ने समस्त भारत के संतों को ले जाकर
वहाँ बहुत बड़ा आगाज़ किया और बहुत बड़ा वहाँ संसद लगाई, जिसकी प्रशंसा पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने ही नहीं, भारत सरकार ने की। और ये पंचम हमारा, पहले उसके बाद नोएडा हुआ, फिर बॉम्बे हुआ, फिर जयपुर हुआ और अब दिल्ली राजधानी में करने जा रहे हैं। तो नेटवर्क 10 के समस्त परिवार को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक अभी आपने प्रश्न किया कि विपक्ष ने पिछले 50 वर्षों में सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने के बाद और हमारे सनातनियों को दबाकर और एक नई राजनीति का जो उन्होंने ये किया 50 वर्षों का, आज सशक्त भारत बनने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक अवतारी पुरुष के रूप में ही हम सब लोग मानते हैं। और जैसे कि उत्तर प्रदेश को दे लीजिए, आज पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन चुका है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी आज राजनीति के स्तंभ बन चुके हैं और यही प्रयास नेटवर्क 10 टीवी की ओर से चलता रहा तो निश्चित रूप से ये जो भारत है, ये जो हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा और सुख शांति और समृद्धि जहाँ पर भी सनातनी रहता है, आज पूरी दुनिया में देख लीजिए, चाहे अमेरिका है, इंग्लैंड है, लंदन है, यूरोप के पूरी कंट्री, जहाँ भी भारतीय जाता है तो भारतीय सनातनी के लिए कभी कोई शिकायत नहीं मिलती है। तो मैं शुभकामनाएं पुनः देता हूँ नेटवर्क 10 टीवी पर कि आगामी आने वाले समय में पितृपक्ष में भी एक बहुत बड़ा आयोजन लेकर आ रहे हैं। पूरा भारत साधु समाज के संत और समस्त यहाँ के सामाजिक सनातनी भाई जो हमारे राम मंदिर में शहीद हुए हैं, जितने 10,000 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हुए हैं, उन शहीदों के लिए समस्त भारत के कोने कोने से हम लोग जहाँ से तीर्थ है वहाँ से जल लाएंगे, जहाँ से नहीं पा वहाँ से मिट्टी लाएंगे और अयोध्या में पितृपक्ष में उन सबकों की शांति के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन भव्य हम अक्टूबर माह में फर्स्ट वीक में करने जा रहे हैं। उसमें सभी संत समाज में जाएंगे और जागरूक करेंगे ताकि सनातनी आज चेते। हम यूरोप के कल्चर पे ना जाकर यूरोप के लोग हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, ये हमको अपने समाज को संदेश देना है। बिल्कुल। और देखिए, सनातन एक ऐसा धर्म है जो हर किसी को साथ में लेकर चलता है। और चूंकि महाराज जी भी जिक्र कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इस काफिले को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और राम मंदिर का वो जिक्र करते हुए नजर आए, इसी पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को किस तरह देखते हैं, चूंकि उनके पास दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो प्रदेश को चलाना है और खुद वो संत है, लगातार सनातन पर भी वो बात करते रहते हैं। सबसे पहले नेटवर्क 10 की समस्त टीम को और इनके जो सूत्रधार हैं हमारे संजय गिरी गोस्वामी जी, उनको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामनाएं। पूर्व में भी हम जितनी भी संसद नेटवर्क 10 के माध्यम से हुई हैं, अयोध्या राम मंदिर से पूर्व से लेकर के अब तक 4 संसद से जो संत संसद हुई हैं उनमें हम शामिल हुए हैं और 5वीं संसद का जो है वो कल बहुत भव्य और दिव्य रूप आप रूपांतर करेंगे। यहाँ पर आज उसका आगाज़ हो चुका है। आप देखें, हिंदुस्तान के पूरे विभिन्न कोने से बहुत अच्छे उद्भट विद्वान जो हैं यहाँ पर आए हैं। अब आती है उत्तर प्रदेश की बात, तो कभी वो उत्तर प्रदेश हुआ करता था। आज हमारी दृष्टि से अगर आप देखते हैं योगी आदित्यनाथ जी के कर्म को देख करके या धर्म को देख करके, तो हम उसको उत्तर नहीं उत्तम प्रदेश कहते हैं और ये उत्तम मॉडल है। कभी लोग कहते थे कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, आज उसका उत्तर ये है कि जब से योगी आदित्यनाथ जी राजनीति में आए हैं, राजनीति के समीकरण बदल गए हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसे योगी और राजनीति में आए। वो दृष्टिकोण, वो मिथक को उन्होंने चेंज किया है कि धर्म के साथ राजनीति नहीं चल सकती, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति राजनीति करता है वो धर्म के अनुरूप करता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने आकर के जो मिसाल पेश करी है, जो अयोध्या राम मंदिर से जो हमारे पर्यटन को उन्होंने बढ़ावा दिया है, सभी रोजगार को भी बढ़ावा दिया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी जो हमारे मोदी जी हैं, उनके विज़न को बहुत विस्तार से बढ़ावा दिया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। वो धर्म को और कर्म को, अपनी कर्म भूमि को और सब सम लेकर के चल रहे हैं। यही संत की दृष्टि होनी चाहिए कि वो सब समीकरण को सम लेकर के चलें और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, वो जो वाक्य है उसके बिल्कुल पूरे उतरते हैं उसमें योगी आदित्यनाथ जी। तो आदित्यनाथ जी ने जो हमारे पर्यटन को बढ़ावा दे करके हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, वो अपने आप में एक रोल मॉडल हैं, वो सबके आइडियल बन चुके हैं।
तो सनातन खतरे में है, ऐसी कई बातें जो है आपने सुना होगा, लेकिन क्या वाकई सनातन इतना कमजोर है कि खतरे में हो सकता है? और जिस तरह लगातार साधु संतों द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, उसमें अभी कितना समय लग सकता है? हिंदू राष्ट्र बनने में क्या कुछ अभी कमी रह रही है? वो सब हम समझने के लिए बात करेंगे। लगातार हिंदू राष्ट्र बने, इसे लेकर साधु संतों की मांग निकलकर सामने आ रही है। क्या वाकई आपको भी लगता है कि हिंदू राष्ट्र होने की अब जरूरत आ गई है? मैं नेटवर्क 10 के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारा राष्ट्र आज का तो है नहीं। जब से ईसा, जब हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 2000 समथिंग जो चलते थे, उस हिसाब से हम समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र कभी ना ख़त्म हुआ है ना होगा। और उसमें सबसे ज़्यादा जो हिंदुत्व का मुद्दा आता है वो भारतवर्ष में ही आता है, और भारतवर्ष अखंड है। उसका कोई खंड, जो टुकड़े हुए हैं वो पहले हो चुके हैं। लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद मैं नहीं समझता कि इस राष्ट्र को कभी कोई खतरा होगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन जैसा कि अभी हमारे कुछ संतों ने कहा कि जातिवाद का मुद्दा अगर वो केंद्र कानून बना के चलेगी, राज्यों में भी लागू होगा, तो मैं नहीं समझता, सब राष्ट्रवाद के मुद्दे पे चलेंगे, ना कि जातिवाद के मुद्दे पे चलेंगे। उससे हमारे धर्म को जो है वो बल से मजबूतता मिलेगी, और हम सब एक होके हिंदू राष्ट्र, जो सनातन धर्म हमारा है, जो प्राचीन पद्धति से ऋषियों मुनियों से चल रहा है, वो हमेशा चलता रहेगा। तो सबको साथ आने की जरूरत है, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन अब जो लोग हिंदुत्व पर, सनातन पर लगातार चोट करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जागरूकता की कमी है लोगों के अंदर? लोगों को अब पहल करनी चाहिए, सामने आना चाहिए, सनातन पर बात करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं नेटवर्क 10 का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने एक सुमेरु की तरह, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना की तरह पूरे माला में सबको पिरोया। उसके लिए हमें संजय गोस्वामी जी की आभार प्रकट करते हैं। और ये देखिए, सनातन ना खतरे में था ना खतरे में है। आप ये देख रहे हैं, हमारे संत समाज, विद्वत समाज, सभी संत यहाँ पे मौजूद हैं, अलग अलग संप्रदाय के। पहले कभी हुआ? क्योंकि हम बटे हुए थे, आज हम संगठित हैं। ये किसने किया? नेटवर्क 10 ने किया। कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, सबको गले लगा के चलो, और कल आप देखेंगे नई ऊंचाइयों में और नए संत समाज के उसमें कल आप नई नई उपलब्धियां हमारे संतों के द्वारा आप नेटवर्क 10 के माध्यम संत संसद में आपको दिखेगी। बिल्कुल। तो कल भव्य आयोजन होने वाला है नेटवर्क 10 की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? नेटवर्क 10 सनातन का बहुत बड़ा काम कर रहा है। जिस तरीके से देश में मोदी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी सनातन का महान कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से सनातन के प्रचार प्रसार का काम संत संसद के माध्यम से नेटवर्क 10 न्यूज चैनल कर रहा है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और कल पूरा देश क्या, पूरी दुनिया देखेगी धर्म संत संसद को, पूरी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो कल सुबह से ही संत संसद का आयोजन जो है दिल्ली में नेटवर्क 10 की तरफ से होगा, और जहां पर तमाम राज्यों के साधु संत पहुंचेंगे, अपना विचार रखेंगे। तो बने रहिएगा, कल सुबह से देखिएगा नेटवर्क 10।